Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Mr. Julia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Phat Gandhinagar, representing the subject Electrical Engineering Materials, SEM 6 Electrical. जैसे कि प्रीवियसली हमने लास्ट लेक्चर था जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस, तो उसके अंदर हमने देखा है कि बेसिक कितने चैप्टर्स है, जो कि 5 चैप्टर्स है। उसके अंदर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखना है, एंड आफ्टर सुपर कंडक्टर इज ऑल्सो देयर। सेम वे हम वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर का एक यूनिट है और एक स्पेशल का यूनिट है। तो उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट यूनिट जो कि है कंडक्टर्स, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दी अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दैट कंडक्टर्स पर्टिकुलरली। उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर अप किया है, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पे अगर एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई सबसे पहला जो पार्ट है वो रहता है कि इंजीनियरिंग मटेरियल के इम्पोर्टेंस, जो कि हम जानते हैं कि भाई इंजीनियरिंग मटेरियल काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम एक मिनट, हाँ, तो ये हम बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग मटेरियल की जो बात कर रहे हैं कि हमारी डे बाय डे लाइफ में आपको काफ़ी तरह के मटेरियल्स आपको वहाँ पे दिखने को मिलते हैं। तो हम उसके हिसाब से अगर बात करें कि भाई हमारी रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं पे हर एक जगह पे आपको कंडक्टर्स या फिर कोई भी मतलब मटेरियल दिख जाते हैं। तो पर्टिकुलरली उसमें कंडक्टर क्या है या फिर कंडक्टर का मेन रोल क्या है हमारी डे बाय डे लाइफ में, तो वो हम जानते हैं। और वो हमारा इसका एक पर्टिकुलर रोल होता है, जो कि हम कोई भी मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उसका मेन रोल क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। ड्यू टू दैट उसका कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस रहता है कि हाँ भाई इसके अंदर इसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है या फिर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से वहाँ पे हम मटेरियल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है, एज वेल एज अगर हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात करें तो उसकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा भी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल, थर्मल प्रॉपर्टी जो कि हीटिंग या फिर कितने टेम्परेचर को विस्टैंड कर सकते हैं, टेम्परेचर के बेसिस पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है। सेम पे मैग्नेटिक वे ऑफ इट्स प्रॉपर्टी की भाई मैग्नेटिक उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रह सकती है। और नेक्स्ट वन इज दी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जो कि लाइट या फिर ऑप्टिक्स की जो हम बात करें उसके जो बेसिक फंडामेंटल उसके रिगार्डिंग आपकी क्या प्रॉपर्टीज आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या फिर आपके एप्लीकेशन पे यूज़ होने वाले मटेरियल को कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स देर आर डाइवर्स, सो दे आर यूज इन द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, क्योंकि सबकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, सबका अलग अलग कुछ रोल रहता है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो लेट स्टार्ट विद दी नेक्स्ट पॉइंट, जो कि उसकी अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो क्योंकि हमारा यूनिट जो बनता है वो रहता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का, या फिर आपका यूनिट बनेगा आपका जो भी है वो है कंडक्टर के बारे में। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कंडक्टेंस किसे कहते हैं या फिर कंडक्टेंस का क्या रोल रहता है। ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में क्या इंक्लूड करेंगे। तो हम पहले देख रहे हैं कि भाई मटेरियल, जो कि कोई भी मटेरियल है उसे हम बेसिकली 3 टाइप से तो हम डिवाइड करते ही है कि भाई कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। बट अभी नाउअडेज हम ये भी जानते हैं कि सुपर कंडक्टर्स आर ऑल्सो देयर, तो उसकी भी कौन सी प्रॉपर्टीज है या फिर वाई वी आर यूजिंग दैट सुपर कंडक्टर्स और उसका क्या रोल रहता है, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके लिए समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो हम वो चीज़ आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम कंडक्टर की बातें चल रही है कि भाई कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, कौन कौन से मटेरियल उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हम उसके बारे में इस यूनिट के अंदर बात करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर हमारे नेक्स्ट यूनिट है तो उसके अंदर हम सुपर कंडक्टिविटी या फिर सुपर कंडक्टर्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि भाई जो आपका चार्ज ऑफ फ्लो फ्रॉम इट, जो आपका रहेगा उसका चार्ज उसके अंदर से कितना फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर से आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि भाई उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, और उसकी जो भी आपका मटेरियल है उसे जस्टिफाई करने के लिए जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि कंडक्टिविटी को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर कहीं पे वाइवा में अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि भाई आप उसकी कंडक्टिविटी को कैसे आप फाइंड करते हो या फिर कैसे उसे जस्टिफाई करते हो कि उसे कैसे फाइंड कर सकते हो, तो उसका जो उसके अंदर से जो भी चार्जेस फ्लो हो रहा है तो उसके हिसाब से आप उसकी कंडक्टिविटी को
जस्टिफाई करोगे, ठीक है। ओके, तो चार्ज दैट फ्लो कंप्राइज ऑफ द इधर इलेक्ट्रॉन, आयन और चार्ज ऑफ द होल और इट्स कॉम्बिनेशन। तो आपको यहाँ पे बेसिक फिजिक्स के फंडामेंटल है जो कि आयन और इलेक्ट्रॉन्स का हम आपको पता है, और होल्स के बारे में भी आप शायद यहाँ पे सेमीकंडक्टर का जो बेसिक फंडामेंटल आप स्टडी कर रहे थे शायद फिजिक्स में या फिर 11th-12th में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ देखी है कि भाई होल्स किससे कहते हैं, या फिर चार्ज होल का क्या रोल होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है तो वहाँ पे एक जो वैकेंट जगह खाली पड़ती है उसे हम होल्स कहते हैं। तो ये सारी जो, या फिर वो जो होल्स रहते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपने फिजिक्स के शायद देखे होंगे, अगर याद नहीं है तो मैं आपको ऐसे सजेशन करना चाहूँगा कि आप आपके प्रीवियस फंडामेंटल को भी थोड़ा रिवाइज कर लें, जो कि फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। बट उसके अपार्ट हम बेसिक अभी हम जो हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि भाई ओहम्स लॉ क्या बताता है कि भाई V = IR, जो कि एज पर दी ओहम्स लॉ हम पहले काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे लिए बहुत बेसिक टूल हो चुका है। तो यहाँ पे V = IR, जो कि वहाँ पे वोल्टेज है, V = अप्लाइड वोल्टेज, I करंट है, और R जो कि उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओके, तो अब हम उसके ऊपर से आपकी कंडक्टिविटी को जस्टिफाई करेंगे कि भाई कोई मटेरियल है तो उसके लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है या फिर आपका जो कंडक्शन की बात चल रही है, तो यहाँ पे मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज नॉट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे कि वो कोई रेजिस्टेंस है। मैकेनिकल की आप अगर बात करो, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी मटेरियल की ऐसी रहती है कि वो उसके फिजिकल जियोग्राफी या फिर उसकी जियोमेट्री जैसी रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक ऑप्टिकल की बात कर रहे हो कि भाई ऑप्टिकल कोई आपका प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो कोई मटेरियल की, तो वो कैसे उसका शेप या फिर जियोमेट्री उसकी कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मटेरियल में या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसके रेजिस्टेंस को हम उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करे ऐसा नहीं बता सकते। क्लियर? ओके, ऐसा नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, वन अनदर थिंग कि भाई रेजिस्टिविटी को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, तो उसके लिए आपको ये भी पता है कि रेजिस्टेंस R = ρ L/A। क्लियर? तो उसका तो बेसिक इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता ही है कि भाई R = ρ L/A। तो उसके ऊपर से R यहाँ पे आपका सब्जेक्ट था, लेकिन आपको सब्जेक्ट बनाना है आपके रो को। क्लियर? जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है। तो रो को अगर आप सब्जेक्ट बनाते हो तो वो क्या बनता है, RA/L। अगर आपको ये तो बेसिक हमें पता ही है कि ρ L/A। क्लियर? तो ये इक्वेशन आपका जो है उसमें से आप सब्जेक्ट बनाओगे रो को, तो यहाँ पे क्या होगा, R × A / L। क्लियर? ओके, तो रो आपका सब्जेक्ट बन गया। तो उसके हिसाब से आपका इक्वेशन क्या बनता है, R × A / L, जो कि हमें ये भी पता है R जो कि रेजिस्टेंस है, रो जो आपकी रेजिस्टिविटी की बात कर रही है, और L जो कि लेंथ की बात चल रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे एक नया कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स ऑफ दैट रेजिस्टिविटी, जो कि कंडक्टिविटी की बात चल रही है। सिग्मा = कंडक्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे हम देखें कि सिग्मा = इनवर्स ऑफ दैट इट्स रेजिस्टिविटी, बिकॉज कंडक्टिविटी सॉरी हाँ, तो ये बात ऐसी है कि भाई रेजिस्टिविटी मतलब या फिर रेजिस्टेंस का या फिर रेजिस्टिविटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि भाई आपका फ्लो जो हो रहा है उसको या फिर फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करता है, सो दैट इट इज कॉल्ड एज ए रेजिस्टिव एलिमेंट या फिर रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। बट वो क्यों करता है कि उसके अंदर कुछ उसकी रेजिस्टिविटी होती है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है कि जो आपको नेगेटिव की हो, मतलब उसका ओपोज करेगा, तो उसी वजह से उसे हम रेजिस्टिव एलिमेंट बोलते हैं या फिर उसको रेजिस्टिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर वो जो रजिस्ट करता है उसका इन्वर्स करे तो उसका मतलब क्या होगा कि वो उसको सपोर्ट करे या फिर फ्लो होने में इजी करवाए, तो या फिर फ्लो होने के जो रेट है उसे रिप्रेजेंट करे। तो वो क्या बनेगा, जबकि ओपोज करेगा वो रजिस्टिव है, तो जो आपके करंट के या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन को जो सपोर्ट करेगा उसे क्या कहेंगे, कंडक्शन। ऑब्वियस है कि भाई कंडक्शन मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ करंट, वी कैन ऑल्सो से दैट।
तो यहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करेगी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ दैट रेजिस्टिविटी। तो इसका बेसिक फंडामेंटल आपको प्रैक्टिकली थोड़ा समझ में आएगा कि भाई हाँ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और या फिर उसका एग्जैक्ट जो भी उसका एग्जिस्टेंस है वो क्यों है, या फिर वो क्यों हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे उसका जो बेसिक इक्वेशन मैंने आपको बताया, और उसके ऊपर से मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ कि भाई आपकी जो कंडक्टिविटी की मैंने अभी यहाँ पे बात की, तो अब देखो आप कि भाई यहाँ पे मटेरियल है, उसकी जो भी एक्टिविटी हम उसकी जो कंडक्टिविटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपका जो, एक मिनट सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम कंडक्टिविटी की बात चल रही है, तो उसके पार्ट जो भी हमने कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि उसके ऊपर से हम जस्टिफाई करेंगे। और भाई यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि भाई उसकी कंडक्टिविटी का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो कंडक्टिविटी के ऊपर से आपके मटेरियल्स को बेसिकली हम 3 टाइप्स है जो आपकी की तीनों टाइप्स के बारे में पता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो उसके अंदर हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इंजीनियरिंग मटेरियल इज ऑब्जर्व बाय वेरी ओवर दी 27 ऑर्डर ऑफ द पावर, मतलब कि यहाँ पे जो पावर है वो 10⁻27 पावर तक भी जा सकता है। वेरियस मटेरियल के हिसाब से वो डिपेंड करता है, तो उसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको पता ना चले या फिर कैसे करना है, बट उसके काफ़ी पैरामीटर्स भी रहते हैं, तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन उसका जो क्लासिफिकेशन है कि वो कैसे होता है, उसके अंदर ये रेजिस्टिविटी का या फिर कंडक्टिविटी का क्या मेजर रोल रहता है, वो हमें डिस्कस करना है पर्टिकुलरली। हमारा यहाँ पे मेन टारगेट ये है कि हमें क्या गेन करना है, हमारी ज़रूरत क्या है। तो अगर हम उसके बेसिस पे देखें तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर तो हम जानते ही है, लेकिन वो कैसे बनते हैं या फिर उससे हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे किया पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का यूनिट हमें पता है कि ओहम पर मीटर्स या फिर ओहम मीटर्स इनवर्स, जो आप यहाँ पे आपको दिखाए कि कंडक्टर के लिए कितना रहेगा, तो वो रहता है 10⁻7, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए 10⁻6 टू 10⁻4। काफ़ी ह्यूज लिमिट्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर, तो उसके लिए भी कितनी रहती है, लेस देन 10⁻10, मतलब कि एंगस्ट्रॉम। क्लियर, उसको आप आर्मस्ट्रॉन्ग के यूनिट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे शायद वो चीज़ कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी यूनिट का पता हो, लेकिन बाकी के हम पैरामीटर्स जानते हैं कि भाई मिली, माइक्रो, नैनो, और सेम वे यहाँ पे अगर हम देखें तो किलो, मेगा, गीगा, या फिर उस हिसाब से आपकी जितनी 10 पावर है, तो उसको आप बेसिक फंडामेंटल आपके हिसाब से भी याद रखना ज़रूरी बनता है। क्लियर, तो ये बात हुई क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो कि हम अभी हमने देखा है कि भाई मटेरियल है, उसको 3 टाइप तो हमारी बेसिक रहती है, लेकिन उसको भी पर्टिकुलरली मटेरियल को जब हम जस्टिफाई करना चाहें कि भाई पर्टिकुलर ये जो मटेरियल बने हैं आपके, तो उसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। तो एक रहता है कंडक्टिंग मटेरियल, एक रहता है मैग्नेटिक मटेरियल, एक रहता है इंसुलेटिंग मटेरियल और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। क्लियर, जो कि मटेरियल को काफ़ी तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो, क्योंकि हम कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो हमने जो कि यहाँ पे प्रीवियस केस में आपको दिखाया वो चीज़ बन रहा था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। जबकि हम बात अगर करें कि भाई मटेरियल को हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम देखें, तो एक कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मतलब कि इंसुलेटर, और सेम वे यहाँ उसके साथ ही एक पार्ट रहता है जो कि है से इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, बट उसकी मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी भी कुछ अलग रहती है, जो कि रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन काफ़ी पैरामीटर्स ऐसे जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे मैग्नेटिक पार्ट के अंदर। ठीक है, ओके। सो ये बात हुई हमारे मटेरियल के में जो भी आपके कंडक्टिंग, मैग्नेटिक और इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को जब हम कंडक्टिंग की बात कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पे इसे भी डिस्कस करेंगे कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले आप देखो कि भाई यहाँ पे कंडक्शन या फिर फ्लो ऑफ द चार्ज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पावर का इक्वेशन हम जानते हैं VI या फिर I²R। इन टर्म्स ऑफ अगर लॉस है तो I²R के टर्म्स में रहेगा, और इन टर्म्स ऑफ सप्लाई के फॉर्म में रहते तो V × I के बेसिस पे रहेगा। तो जबकि उसकी कंबाइंड
इक्वेशन फॉर दी कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी की बात करें तो कितना रहेगा I बाई ए, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का इक्वेशन आपको अगर जस्टिफाई करो तो उसके ऊपर से सिग्मा इज इक्वल टू वी बाई एल, सिग्मा इंटू वी बाई एल के हिसाब से भी आप रिप्रेजेंट करते हो। तो उसके ऊपर से एक मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपका फॉर्म होता है जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जो कि करंट डेंसिटी का इक्वेशन है। क्लियर? यहाँ पे करंट डेंसिटी का मैंने वैसे भी इक्वेशन रिप्रेजेंट किया कि उसके करंट डेंसिटी को हम दूसरा इक्वेशन जो है एन क्यू इंटू वी, तो उसके बेसिस पे भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वन अनदर थिंग कि भाई चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कैरियर्स और चार्ज कैरियर क्या है, उसका क्या रोल रहता है, तो वो आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है। बट उसके पहले मैं आपको एक टास्क जो कि आपके बेसिक फंडामेंटल ब्रशअप करने के लिए देना चाहूँगा कि वो रहेगी आपकी कि आप मोबिलिटी या फिर होल्स, इलेक्ट्रॉन्स या फिर उसके बैंड ऑफ एनर्जी गैप्स, तो ऐसी बेसिक चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सेमीकंडक्टर के बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स के, जो आप शायद डिप्लोमा में या फिर 11th-12th साइंस की बुक में भी ये आपको मिलेगा, और ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो क्योंकि ये स्कूलिंग के टाइम पे आपने ऑलरेडी देखा था। तो इसकी शायद मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे रिवाइज कराओ। हाँ, ये बात अलग है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है चार्ज कैरियर्स के बारे में, बट उसके लिए वो फंडामेंटल एक बार ब्रशअप करना ज़रूरी इसलिए है कि भाई मैं आगे समझाऊँ तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी रहे, तो और आपका काम भी इजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नया है, आपको कुछ पता ही नहीं है। ऑलरेडी आप जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई कैसे करना है या फिर एप्लीकेबल करें या फिर प्रैक्टिकली इस सब्जेक्ट में आपको क्या सीखने को मिलेगा कि भाई पर्टिकुलर मटेरियल जो भी है उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहती है, या फिर इस प्रॉपर्टी को हमें अचीव करना है या फिर इस टाइप की प्रॉपर्टी हमारे मशीन की अचीव करनी है, तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि दिस काइंड ऑफ दी मटेरियल। तो वो स्पेशलाइज जो कि मटेरियल के बारे में आपको पूरा फंडामेंटल पता होगा तभी जाके मिलेगा, और उसके लिए ये बेसिक फंडामेंटल सीखने ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्शन की बात चालू है और हम कंडक्टर्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम कैरियर्स के या फिर चार्ज या फिर कैरियर के जो मूवमेंट के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने जो आपका टास्क दिया है वो एक बार देख लेना, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में भले ऐसा नहीं है कि ये पूरी थियरी बेस है तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है, बट बेसिक फंडामेंटल अगर आपके थोड़े साउंड होंगे तो आपका काम थोड़ा इजी रहे, ऐसा मेरा मानना है। सो दैट अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।